नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती 2025 के बारे में। यहां पर बहुत सारे फॉर्म इस बार रिजेक्ट होने वाले हैं। रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है क्रूशियल डेट। ठीक है, अभी क्रूशियल डेट होता क्या है, किस वजह से हमारे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं, वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करेंगे कि आपका जो फिजिकल है वो कब से कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं कि ये क्रूशियल डेट होता क्या है। तो क्रूशियल डेट का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो भी आपके जैसे नोटिफिकेशन में तो ये बात नहीं बोली गई है, लेकिन जब भी आपका फिजिकल होता है तब आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो उसमें आपको बोला जाता है कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है वो आपके फॉर्म अप्लाई की जो लास्ट डेट होती है उससे पहले के होनी चाहिए। मतलब क्रूशियल डेट वही होती है जो आपके फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है। ठीक है, तो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे पहले के होने चाहिए। ठीक है, जैसे जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आपका जैसे कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह है, जो एनएसक्यूएफ वगैरह भी आप समझ सकते हैं, जितने भी सर्टिफिकेट है वो क्रूशियल डेट से पहले के होने चाहिए। ठीक है, जो बाद में डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं ना, उनके लिए दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से देखना, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। यहां पर सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट देख लीजिए कि भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए होंगे। तो इसमें जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होता है वो है 10th का मार्कशीट। ठीक है, 10th का जो मार्कशीट है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, यहां पर जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उनका कारण क्या होता है। ठीक है, रिजेक्ट नहीं होता, कई बार आपको क्या है अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। ठीक है, कई बार आपका फॉर्म जैसे नाम की वजह से आपका मतलब फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जैसे आप देखोगे आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है वो 10th की मार्कशीट से मैच होना चाहिए। जैसे आपका 10th की मार्कशीट में जो भी नाम है वो आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जितने भी डॉक्यूमेंट है उनमें वही सेम नेम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में जैसे आपके पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, पिन कोड नंबर है, एड्रेस वगैरह है, वो सारा आपका एक होना चाहिए। मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट है वो आपकी 10th की मार्कशीट से मैच होने चाहिए। अगर उसमें जो भी इंफॉर्मेशन अलग अलग है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसके बाद में यहां पर देखिए एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आप देखोगे तो 10th का मार्कशीट आपसे मांगा जाएगा। आईटीआई और ट्रेड सर्टिफिकेट, जिन भी ट्रेड के अंदर जो सर्टिफिकेट लागू होता है वो आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, आधार कार्ड। ठीक है, आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी या फिर जैसे पैन कार्ड वगैरह आप ले जा सकते हैं, जिनमें आपकी फोटो हो, आपका नाम हो, आपका डेट ऑफ बर्थ हो। ठीक है, वो सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद में फोटोग्राफ और सिग्नेचर, रिसेंट फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, हाल ही के अंदर जो लगभग 2-3 महीने के अंदर खींची गई है वो फोटो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में सिग्नेचर होना चाहिए सही। इसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट किन किन को चाहिए तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। यूआर के लिए कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, यह चीज आपको ध्यान रखना है, केवल संबंधित कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए। और एससी, एसटी जो फॉर्मेट आपको दिया गया नोटिफिकेशन के अंदर, वही फॉर्मेट के अंदर आपका यह सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, ओबीसी अपना जो नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर वाला है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस वगैरह है, जो भी ईडब्ल्यूएस की जो भी वैलिडिटी होती है, ठीक है, वो सारा कुछ आपको देख लेना। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि ईडब्ल्यूएस ओबीसी सर्टिफिकेट किस प्रकार के होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, यानी जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो आपका सही होना चाहिए। अभी मैं आपको बता देता हूं, जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो राज्य सरकार के द्वारा यहां पर जारी किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, इसके बाद में एनओसी, जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो सरकारी कर्मचारी के लिए होता है। एक्स सर्विसमैन है तो उनके लिए अलग से सर्टिफिकेट। अदर सर्टिफिकेट जैसे एज प्रूफ है तो वो तो अदर आपके कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसमें इसके बाद में जिनको भी हाइट और चेस्ट के अंदर छूट चाहिए उसके लिए एक रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए, जिनको छूट चाहिए। क्रूशियल डेट के बारे में नोटिफिकेशन में क्रूशियल डेट का सीधा जिक्र नहीं किया गया। मैं आपको बता देता हूं, आपके नोटिफिकेशन में कोई भी जिक्र नहीं किया, लेकिन जितनी भी अब तक वैकेंसी हुई है बीएसएफ ट्रेडमैन की या सीआईएसएफ ट्रेडमैन की या सीआरपीएफ ट्रेडमैन की, उनमें देखा जाता है कि जो क्रूशियल डेट है उससे पहले के सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आयु सीमा योग्यता की गणना अंतिम तिथि तक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब जो आपकी एज है, अभी बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर एज का मैटर अच्छे से समझ में नहीं पा रहे। ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए आयु सीमा और योग्यता की गणना अंतिम तिथि तक आपकी जो एज है, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी, उनकी जो भी एज क्राइटेरिया दिया गया उतना होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी अंतिम तिथि है होगी उसी दिन तक की उम्र और शैक्षणिक योग्यता की को गिना जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, उम्मीदवारों को आवेदन अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यह तो मैंने आपको बता दिया। क्रूशियल डेट के तहत आयु सीमा और कास्ट
और रिलैक्सेशन प्रूफ भी उसी समय तक का वैध होना चाहिए। मतलब जो यहां पर क्रूशियल डेट है उससे पहले क्या आपका क्या होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट सारा होना चाहिए। इसके बाद अन्य मुख्य बिंदु आप देख लीजिए, केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही स्वीकार किया जाएगा, ईमेल और मोबाइल नंबर सही व सक्रिय होना चाहिए, यह गलती आप बिल्कुल भी नहीं करना। इसके बाद में फोटो अपलोड करते समय यह साफ सुथरा हाल का और बैकग्राउंड सफेद होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। और एक बार आप नोटिफिकेशन में अच्छे से ये जो बैकग्राउंड वाली चीज आप देख लेना, जिस प्रकार का बैकग्राउंड मांगा है, जिस प्रकार का साइज मांगा फोटो का, वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। सेल्फी मोड में अगर फोटो डाल रखी है रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। इसके बाद में यहां पर आप देखिए, अभी आप बोलोगे कि सर क्रूशियल डेट होता क्या है। क्रूशियल डेट ये मैंने शुरू में ही बता दिया और मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी लास्ट डेट है ऑनलाइन आवेदन की 24 अगस्त 2025, यही आपकी क्रूशियल डेट होती है। यानी जो जितने भी डॉक्यूमेंट है इस डेट से पहले के होने चाहिए, इस डेट से पहले के होने चाहिए, ठीक है। वैसे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और भी बता देता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारे को तो पिछली भर्तियों में यहां पर नहीं किया गया था। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, कई बार होता है कि कई बार बंदों को पास भी कर देते, कई बार यहां पर देख भी लेते इस डेट को, ठीक है। तो ये आपकी किस्मत के ऊपर है, लेकिन इसके अंदर रिजेक्ट करते हैं, ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और भी हम बात कर लेते हैं। अभी जैसे कोई भी कैंडिडेट है जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या फॉर्म भरते समय मिस्टेक हो गई, तो उनको क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखिए और यहां पर फिजिकल की डेट भी मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले यहां पर फ्रेंड्स अगर आप भी बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 2025 की तैयारी करें तो यहां पर चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुकी है। यह बुक आपकी स्टडी गाइड रहने वाली है, मतलब सभी सब्जेक्ट को इसमें कवर किया गया है, नवीनतम एग्जाम पैटर्न के ऊपर आधारित बुक है, 100% गारंटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस ये बुक आपकी रहने वाली है। 2800 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 2 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, और यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से बेटर मानी गई है। अब वर्दी दूर नहीं है, अगर आप तैयारी करते हैं, तैयारी की कौन सी बुक से, चक्षु पब्लिकेशन, ठीक है। ये अंदर से इस प्रकार की दिखाई देती है। इसमें आपको सबसे पहले सिलेबस देखने को मिलेगा और सिलेबस से बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस दे रखा वही आपको पढ़ना है। ये आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, एक बार इनको भी देख ले, इनको भी लगा ले, और इनका सॉल्यूशन भी बहुत बढ़िया तरीके से दे रखा है। इनके अन्य एडिशन भी आते हैं, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। इसके साथ इनका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, जिसके अंदर आपको स्टडी गाइड के साथ यहां पर प्रैक्टिस बुक भी मिलेगी। इस प्रैक्टिस बुक के अंदर आपको 2450 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सोल्ड पेपर मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। और इनका कॉम्बो पैक मार्केट के अंदर आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। तो यह है आपका नोटिफिकेशन, और इस नोटिफिकेशन की सारी बातें मैंने आपको बताई दी है। और इस बार जो फिजिकल होने वाला है वो आरएफआईडी चिप से होने वाला है। आरएफआईडी चिप का मतलब होता क्या है कि आपके पैर के अंदर एक चिप लगा दी जाएगी और यहां पर चिप आपका टाइम नोट करेगी, ठीक है। जैसे 5 किलोमीटर 24 मिनट है, ठीक है। तो यहां पर जो कैंडिडेट 5 किलोमीटर 24 मिनट को क्लियर कर लेगा वो मशीन अपने आप उसको पास करेगी, ठीक है। जो कैंडिडेट जैसे 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा लेता है तो उसको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब माइक्रो मिनी सेकंड से यहां पर कैंडिडेट बाहर होने वाले हैं, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं। तो आपकी जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, और सारा जितना भी फिजिकल होगा उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होगी, डिजिटल मशीनें वगैरह इसमें यूज की जाएगी, हाइट और चेस्ट भी आपका मशीन से नापा जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप देख लीजिए। इसके बाद में यहां पर आपकी भर्ती में अभी वैकेंसी इंक्रीज होने का पूरा चांसेज है, ये आप देख सकते हैं। यहां पर 2025 का यहां पर राज्यसभा की तरफ से पूरा भर्ती डिटेल जारी कर दिया है, जिसमें आप देखोगे बीएसएफ में अभी 14,467 पद खाली है टोटल, मतलब सभी पोस्ट के अंदर, ट्रेडमैन है, कांस्टेबल है, ठीक है। इसके अंदर तो यहां पर आपकी जो 3,588 वाली वैकेंसी है, ये लगभग आपकी 4,000 या 4500 को करीबन होने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो बढ़िया तरीके से अपना यहां पर तैयारी करना है फिजिकल की, और साथ के साथ पेपर की तैयारी के लिए मैंने बुक आपको बता दिया है। अभी फिजिकल कब होगी, तो फिजिकल अभी चलेगा एसएससी कांस्टेबल जीडी का, ठीक है। और ये फिजिकल चलेगा अभी यहां पर अगस्त में, इसका फिजिकल स्टार्ट होने वाला 20 अगस्त से लेकर 11 सितंबर तक, ठीक है। तो आप समझिए कि सितंबर तक तो आपका कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद में सितंबर के बाद में अक्टूबर और नवंबर, ठीक है, इसमें भी नहीं है, क्योंकि अभी आरपीएफ कांस्टेबल का भी होने वाला है। तो आप समझ के चलिए दिसंबर या जनवरी 1 के करीबन आपका जो फिजिकल होने की पूरी संभावना है, ठीक है। अब रही बात, बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर मिस्टेक है, डॉक्यूमेंट मिसमैच है, तो यहां पर ये एफिडेविट होता है, ये कोर्ट से आपको बनवाना पड़ता है, तो ये आप बनवा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया, इसका फॉर्मेट मैं टेलीग्राम के ऊपर भी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। तो वो आप डाउनलोड कर लीजिए। तो यहां पर कैसे इसके ऊपर एक पूरा सेपरेट वीडियो बनाया एसएससी जीडी के लिए, ठीक है। तो वो वीडियो आप देख लीजिए, उसमें भी आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो आप मतलब जीडी और कांस्टेबल, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन सेम ही चीज है, ठीक है, ज्यादा इसमें अलग नहीं है कुछ भी। तो आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको सारी मदद मिल जाएगी। तो ये चीजें हो गई। और
आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं प्रत्येक बच्चे का रिप्लाई दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।